बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बाड़ी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। नमस्कार, आदाब, भारत टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में इमरान। बता दें कि अलग बुंदेलखंड, पृथक बुंदेलखंड की जो मांग है अब वो जोर पकड़ती जा रही है। अलग बुंदेलखंड की जो गूंज है अब देश की राजधानी दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। बता दें कि अपनो बुंदेलखंड उत्सव के तत्वाधान में, उसके बैनर तले आज जो है अपने बुंदेलखंड, अलग बुंदेलखंड की मांग जो है दिल्ली में उठाई गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे साथ काफी लंबे समय से, दशकों से अलग बुंदेलखंड की मांग करने वाले फिल्म अभिनेता, सुपरहिट फिल्म अभिनेता, तमाम फिल्मों में अपने अभिनय के दम पर एक अलग पहचान बनाने वाले, बता दें 16 और शबनम, विजेता, अंकुश, परमात्मा और स्वर्ग जैसी तमाम सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता राजा बुंदेला जी हैं, राजनेता हैं। सबसे पहले भारत टीवी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राजा बुंदेला जी, कई दशकों से जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तब से आपके मूवमेंट को देख रहे हैं। लगातार आप अलग बुंदेलखंड, बुंदेली को जो पहचान है, जिसका वो हकदार है, जो मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली है। काफी लंबे समय से आपका संघर्ष हम लोगों ने देखा है। तो आज किस तरह का प्रोग्राम था, उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या था? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे बुंदेलखंड से पलायन करके यहाँ आके जो लोग बसे हैं, उनको हम एक बार उनके क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ है, ईश्वर का दिया, आपके नदियां हैं, आपके पहाड़ है, मंदिर है, प्राकृतिक सौंदर्य है, आपके अपार खनिज संपदा है, और उसके बावजूद भी आप अपना शहर, अपना गांव देहात छोड़ के यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। 3 पीढ़ियों को आप खराब कर रहे हैं, और वहाँ की जो खनिज संपदा है, वहाँ की जो अपार प्रकृति संपदा है, उसके बाहर के लोग आके उसका शोषण और दोहन कर रहे हैं। तो यहाँ कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, इन सब शहरों में जो हमारे प्रवासी बुंदेलखंडी हैं, उनसे हम यही विनती करना चाहते हैं कि यहाँ तुमने खूब करके देख लिया, कमा के देख लिया, आज भी तुम्हारी हालत बहुत अच्छी नहीं है, आज भी तुम मजदूरी ही कर रहे हो। तो ऐसी परिस्थितियों में एक बार अपने गांव जाके तो देखो। आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार बराबर मदद कर रही है। पढ़े लिखे बच्चों को स्किल इंडिया कर रही है, किसानों के लिए अलग लाभ हो रहे हैं, रोजगार के लिए अलग आयाम खुल रहे हैं। यहाँ रह के तुम 3 पीढ़ी बर्बाद करते हो। एक पीढ़ी वो जो गांव देहात में तुम छोड़ के आए हो, बूढ़े बुजुर्ग जो किसी के भरोसे, भगवान भरोसे पड़े हैं। दूसरी पीढ़ी उन बच्चों को जो तुम उठा के यहाँ ले आए हो, जो पत्थरों के साथ खेल रहे हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए थी, उनका भविष्य खराब हो रहा है। तीसरी पीढ़ी आप, जो आप गाँव देहात में रह के अपने मिट्टी का कर्ज चुकाते, आगे बढ़ते, कुछ करते, और आप भी अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। तो पहला जो मकसद है वो यही है, आओ चलो गांव की ओर, जाने अपना बुंदेलखंड। विकसित भारत में आपको बुंदेलखंड की पहचान बनाने के लिए खुद अपनी पहचान पहले बनानी है। दूसरा, आपने कहा कि बुंदेलखंड राज्य की भी हम लोग बात कर रहे हैं। हमारा ये मानना है 100 बीमारियों का एक इलाज, और वो है बुंदेलखंड राज्य। हम लोगों को कहा जाता है शिक्षा नहीं है, पानी नहीं, रोजगार नहीं। भैया, बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा, ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। 2 मुख्य बिंदुओं पर ये आज का कार्यक्रम था। इसमें बहुत सारे दिल्ली के संगठन, एनसीआर के संगठन हमारे साथ खड़े हुए, और हम लोगों ने, जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद, इस पूरे के पूरे मूवमेंट को फिर से हम जोर शोर के साथ लखनऊ, दिल्ली और भोपाल में बनाएंगे। एक और बात जो इमरान भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन तीनों जगहों में, न लखनऊ में बुंदेलखंड भवन है, न भोपाल में बुंदेलखंड भवन है, न दिल्ली में। बुंदेलखंडी यहाँ मारा मारा घूमता है, छोटे छोटे होटलों में रुकता है, अपने कामकाज को लेकर इधर उधर भटकता है। हमारी तीनों सरकारों से गुहार है, दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, क्या हमारे लिए भूख भाग एक दिया जाए। बुंदेलखंड भवन बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जगह और जमीन तय करना भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है। 3 मुख्य बिंदु है हमारे। बुंदेलखंड का तमाम इतिहास रहा है, बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत, वीरता का जो है योगदान, और तमाम चीजों को लेकर के बुंदेलखंड, अगर कहा जाए तो बुंदेलखंड राजस्व में सबसे आगे है, राजस्व सबसे ज्यादा देता है। पत्थर की मंडी कबरई एशिया की सबसे बड़ी पत्थर मंडी है। तो तमाम मोरंग की जो नदियां हैं, जिससे पीला सोना कही जाने वाली मोरंग निकाली जाती है, तो पन्ना में जो है हीरा जो है पूरे दुनिया में जो है प्रसिद्ध है। क्या मानते हैं राजा बुंदेला जी, सबके लिए जो सरकारों की उदासीनता है, जिस तरह से जो है बुंदेलखंड की तमाम नेताओं ने नुमाइंदगी की, बावजूद इसके बुंदेलखंड जो है अलग राज्य नहीं बन पाया, जबकि तमाम जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य हैं वो बन गए हैं? दरअसल देखिए, आप अगर सरकार को कोसते रहेंगे तो सरकार जितना
कर रही है उससे ज्यादा भी कर देगी, लेकिन अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे, हम बुंदेलखंडी इस दर्द को नहीं महसूस करेंगे जो तेलंगाना में महसूस किया गया था, जो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में महसूस किया गया था, जो उत्तराखंड में। केवल छत्तीसगढ़ की लड़ाई थी जिसमें बहुत ज्यादा कूद फांद नहीं हुई, बहुत ज्यादा कुर्बानी नहीं हुई, लेकिन इन 3 राज्यों में तेलंगाना, झारखंड और उत्तराखंड, उस तरह की आग जब तक जनता में नहीं होगी तब तक सरकारें भी इसी तरह रहेंगी। लेकिन सरकार ने अपनी ओर से विकास के लिए डिफेंस कॉरिडोर खोल दिया, आपका यहाँ से लेके चित्रकूट तक एक्सप्रेसवे खोल दिया, आपका झांसी से लेके खजुराहो तक एक्सप्रेसवे खोल दिया। सरकार अपनी ओर से सब कुछ कर रही है, लेकिन मुद्दे सुस्त आवाज चुस्त वाली बात हो गई है। अब हम ये जो पहल जो आपसे मैंने कहा ना कि इस तरह की है, सरकार तो करेगी और करेंगी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हम और आप, अब हमें खड़े होना है और हमें अपने हक के लिए जनता से खड़े होकर मांगना है और फिर सरकार से मांगना है। राजा बुंदेला एक ऐसा अभिनेता जिसने तमाम सुपरहिट फिल्मों में काम किया, तमाम सुपरहिट फिल्मों जो अपने अभिनय के दम पर एक अलग पहचान बनाई। क्या बात है कि आप राजनीति में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए? आप तमाम जो है राजनीति की, आपने अलग बुंदेलखंड की जो है तमाम लड़ाई लड़ी, दशकों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो राजनीति में क्यों नहीं इतना सक्रिय हो पाए आप? देखिए, मेरा राजनीतिक कोई मेरा लक्ष्य नहीं था और राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं एक साधारण सा कलाकार हूं और जब मुझे लगा कि मेरे क्षेत्र को मेरी ज़रूरत है, मैं 2 नावों में सवार रह के ये सवारी नहीं कर सकता हूं, और मैंने तब फिर अपनी एक्टिंग की दुकान बंद की, प्रोडक्शन अपने भाइयों को दे दिया है जिसमें वो फिल्में बना रहे हैं। तब मैं इस लड़ाई में कूदा हूं और मेरा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं राजनीतिक नेताओं की तरह एक दल बनाऊं और दल के साथ फिर मैं वो करूं जो दूसरे दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने छोटे राज्य बनाए हैं, वो उसकी पक्षधर है, और मुझे उम्मीद है कि इन 3 राज्यों की जो मांग चल रही है, विदर्भ, गोरखालैंड और बुंदेलखंड, उस पर भी वो सोचेंगे। और नजरिया अपनी अपनी तरह होता है इमरान भाई। कुछ कहते हैं आधा गिलास भरा है, कुछ कहते हैं आधा गिलास खाली है। मुझे बहुत कुछ मिला, अगर बहुत कुछ नहीं मिला होता तो ये हजारों आपने लोग देखे, 1-2 दिन के प्रोग्राम में ये लोग 2 दिन की आवाज में इतने लोग आए हैं और सबने एक साथ मिलके हम सबके साथ खड़े होके बुंदेलखंड अलग राज्य के। अंतिम सवाल रहेगा, राजा बुंदेला बुंदेलखंड के ललितपुर में जो है जन्म लेते हैं, उसके बाद तमाम चीजें करते हैं, कई दशकों का आपका संघर्ष रहा है अलग बुंदेलखंड राज्य को लेकर। आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या रूपरेखा रहेगी? अगर सरकार जो है आपकी बात नहीं सुनती है तो किस तरह से आगे जो संघर्ष है अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए, कौन सा वो काम है, कौन सा वो महत्वपूर्ण मतलब जो है रणनीति है जिस तरह से आप अलग बुंदेलखंड जो है राज्य मांग लेंगे? देखिए, नहीं सुनने की तो बात नहीं है। मैं पार्टी की गाइडलाइन में रह के छोटे राज्य की बात कर रहा हूँ, और वो बात कर रहा हूँ जो पहले पार्टी ने बनाई है, सरकार में रह के 3 राज्य बनाए हैं। तो कोई ऐसा विरोध की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से अभी हमने मांग की है, चुनाव के बाद भी हम ये कोशिश करेंगे कि उनको ये अपनी बात पहुंचाएं। लेकिन देश की समस्याएं इस वक्त दूसरी हैं। आप समझने की कोशिश करिए, राज्यसभा में इस वक्त बीजेपी का, इस सरकार का बहुमत नहीं है। अगर हम प्रस्ताव लेके भी आते हैं और लोकसभा में हमारा प्रस्ताव पास भी हो जाता है तो निश्चित मानिए वही प्रस्ताव लोकसभा में राज्यसभा में गिरेगा और ये आंदोलन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो हमें इंतजार करना है, हमें धैर्य रखना है, ना हम बसें जलाएंगे, ना ऑफिस तोड़ेंगे, हम शांति से अपनी बात कहेंगे। आज नहीं कल तो बुंदेलखंड राज बनेगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे राजा बुंदेला। बता दें कि मशहूर फिल्म अभिनेता हैं, निर्देशक हैं और राजनीति में भी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन लगातार कई दशकों की मेहनत है, कई दशकों से लगातार अलग बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड को प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं और लगातार बुंदेलखंड को लेकर के चिंतित रहते हैं। उनका मानना है कि अलग छोटा सा राज्य बनेगा तो छोटे राज्य में विकास के नए नए आयाम जो है वो रचे जाएंगे। हालांकि हम लगातार जो है बचपन से सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता पढ़ते आए हैं, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी, और तमाम जो लोगों का जब जिक्र होता है तो जिसमें महाराजा छत्रसाल बुंदेला, रानी दुर्गावती से लेकर के चाहे राम राजा सरकार की बात हो, ओरछा में जो मंदिर है, तमाम चीजें जो है, जो सांस्कृतिक विरासत है, जो इतिहास है और जो वीरों से इतिहास जो है बुंदेलखंड का, वो भरा पड़ा है। हालांकि बुंदेलखंड जिस पहचान का हकदार था, बुंदेलखंड की बोली, भाषा, वेशभूषा और खान पान के आधार पर बुंदेलखंड को जो मुकाम हासिल होना चाहिए था वो नहीं मिला। राजा बुंदेला जैसे तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है